शेयर बाजार में कारोबार के आखिरी कुछ मिनट अक्सर बेहद अहम माने जाते हैं। कई बार इसी दौरान बड़े सौदे होते हैं और ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस में बदलाव करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए NSE ने FNO सेगमेंट की ट्रेडिंग के समय में बड़ा बदलाव किया है, जो निवेशकों के लिए बेहद अहम है। चलिए विस्तार से इस बदलाव के बारे में बात करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के ट्रेडिंग समय को 10 मिनट बढ़ाने का फैसला किया है। नए नियम के तहत अब FNO सेगमेंट में ट्रेडिंग दोपहर 3:30 की बजाय 3:40 तक होगी। NSE के मुताबिक ये बदलाव 3 अगस्त 2026 से लागू होगा। हालांकि बाजार खुलने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्री ओपन सेशन पहले की तरह सुबह 9 बजे शुरू होगा और 9:08 तक चलेगा, जबकि सामान्य कारोबार सुबह 9:15 पर शुरू होगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ट्रेडर्स को अपनी ओपन पोजीशंस को मैनेज करने और बाजार की चाल के अनुसार फैसला लेने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। खासतौर पर एक्सपायरी और ज्यादा उतार चढ़ाव वाले दिनों में ये अतिरिक्त 10 मिनट काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। NSE ने यह भी साफ किया है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के क्लोजिंग प्राइस निकालने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्लोजिंग प्राइस पहले की तरह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी VWAP के आधार पर ही तय होगी। हालांकि ट्रेडिंग समय बढ़ने की वजह से क्लोजिंग प्राइस की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली समयावधि बदल जाएगी। अभी तक क्लोजिंग प्राइस दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच हुए कारोबार के आधार पर तय होता था, लेकिन 3 अगस्त के बाद ये दोपहर 3:10 से 3:40 के बीच हुए ट्रेड्स के आधार पर तय किया जाएगा। इस नए सिस्टम को लागू करने से पहले NSE एक मॉक ट्रेडिंग सेशन भी आयोजित करेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि तकनीकी बदलावों के दौरान किसी तरह की परेशानी न आए और सभी ब्रोकर्स तथा ट्रेडर्स नए सिस्टम के लिए तैयार रहें। इसके अलावा बाजार बंद होने के बाद होने वाले क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं में भी बदलाव देखने को मिलेगा। क्लोजिंग ऑक्शन शुरू होने पर एक्सचेंज स्टॉक फ्यूचर्स के प्राइस बैंड को रीसेट करेगा। अगर कोई ऑर्डर नए तय किए गए प्राइस बैंड के बाहर पाया जाता है तो वे अपने आप रद्द हो जाएगा। इसके साथ ही सभी पेंडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और अन्य विशेष प्रकार के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। NSE ने यह भी कहा है कि अगर कोई शेयर NSE और BSE दोनों के डेरिवेटिव सेगमेंट से बाहर हो जाता है तो वे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का हिस्सा नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में उसका क्लोजिंग प्राइस आखिरी 30 मिनट के VWAP के आधार पर तय किया जाएगा। कुल मिलाकर NSE का ये फैसला FNO बाजार में ट्रेडिंग को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निवेशकों और ट्रेडर्स को बाजार बंद होने से पहले 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे वे अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से लागू कर सकेंगे और पोजीशंस को अधिक प्रभावी ढंग से मैनेज कर पाएंगे।